मेहनती किसानों के साथ उनके इस्तेसाल हो रहा है, उनके हकूक पे डाका पड़ा हुआ है। सपोर्ट आया थी क्योंकि तगड़े बंदे को सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान में, माड़े बंदे को कभी कोई नहीं support पूछेगा। अब माड़ा बंदा कौन आया था? एंड यूजर जो होता है, हाँ, जिसने आखिर में रोटी लेनी, आखिर में कनक और गंदम है, वो माड़ा बंदा है। उसको हर लिहाज से फेंटी पैनी इस मुल्क में रहने। जैसे केयर टेकर एक तरफ है, जो केयर टेकर थे वो और आज की हुकूमत, ये इनके दरमियान कोई चीज है जो बाहर आनी शुरू हुई है। केयर टेकर तगड़े होने के साथ साथ माड़े भी हैं और आज की हुकूमत भी तगड़े होने के साथ साथ माड़ी है। अब बीज उधार, खाद उधार, जमीन ठेके पे ली हुई है, वो तो बेचारा समझ ले कि पंजाबी में कहते हैं मर था गया ना। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। बस पावर है ना, तो निज़ाम सिस्टम मेरा ताबे है। पावर आपके पास चली, निज़ाम सिस्टम आपका ताबे हो गया। वक्त हॉट इशू है जो कि मैं समझता हूँ हमारे गरीब और मेहनती किसानों के साथ उनके इस्तेसाल हो रहा है, उनके हकूक पे डाका पड़ा हुआ है। बाज़ लोग इसको 60 अरब रुपए का गफला कह रहे हैं, बाज़ लोग इसको 30 अरब का गफला कह रहे हैं, और वो है गंदम का मसला जो कि सरकारी तौर पे पंजाब हुकूमत ने अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया इसको ख़रीदारी का। ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अभी तक बारदाना भी नहीं तक उसकी तकसीम शुरू हुई। इस पे ज़रा खान साहब कोई कमेंट्स करें ज़रा। गंदम के मामले में आप ये देखें कि हम लोग फ्रॉम दी डे वन, अगर कोई कहता ना कि 4 दिन हुए हैं तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ है। फ्रॉम दी डे वन हम इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा ही हमारे यहाँ मामला तो होते हैं कि अगर मैं आ गया ना, मेरा दाव चलता पाया है, मेरा हाथ पड़ रहा है, तो मैं कम पा जाऊंगा। उस्मान साहब आ गए ना, उस्मान था जो कि आप अभी कबूल कर चुके, हम में तगड़े ये हैं। हमें दोनों में से, हम दोनों में से जो तगड़ा एक्चुअली तगड़ा है वो शेख उस्मान साहब है। मैं इनके साथ इस वजह से हम दोनों की सपोर्ट आया थी क्योंकि तगड़े बंदे को सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान में, माड़े बंदे को कभी भी कोई नहीं support पूछेगा। अब माड़ा बंदा कौन आया था? एंड यूजर जो होता है, हाँ, जिसने आखिर में रोटी लेनी, आखिर में कनक और गंदम है, वो माड़ा बंदा है। उसको हर लिहाज से फेंटी पैनी इस मुल्क में रहने। अगर वो इस मुल्क में रह रहा ना तो फेंटी पैनी क्योंकि वो एंड यूजर है। उसका डिसीजन मेकिंग में कहीं भी हाथ नहीं है। डिसीजन मेकिंग में वो परवाने होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते। हमें बस इतना होता है कि यार आजकल इन परवानों का रूल है, कल उन परवानों का रूल था, परसों उन परवानों का रूल था। तो ये परवाने जब उड़ रहे होते हैं ना, तो ये परवाने उड़ते उड़ते कोई ना कोई काम कर जाते हैं। वो गंदम यहाँ की थी वहां चली, वहां से यहाँ आम जो एंड यूजर है, जिसने अल्टीमेटली आखिर में आके आटा खरीदना है या रोटी खरीदनी है, मारा उसने जाना, एंड पे उसने मारा, उसने पिसना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर होना ये चाहिए। अपरेंटली जो चीज सामने खुलती हुई नजर आ रही है, अपरेंटली जिसे कहते हैं ना कि प्रामा फैसाई के बादिल नजर में, ये ऐसे लगता है जैसे केयर टेकर एक तरफ है, जो केयर टेकर थे वो और आज की हुकूमत, ये इनके दरमियान कोई चीज है जो बाहर आनी शुरू हुई है। वो ऐसे लग रहा है जैसे ये, आप देखें ना, दो तगड़े भी आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, ये नहीं होता कि तगड़ा हमेशा माड़े को तो पड़ रही होती है, लेकिन दो तगड़े भी आपस में टकरा जाते हैं। पाकिस्तान में ये हिस्ट्री रही है। ये ऐसे लग रहा है कि दो तगड़े हैं, एक केयर टेकर थे वो भी तगड़े हैं, फिर एक आज के दौर के ये भी तगड़े। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो केयर टेकर तगड़े होने के साथ साथ माड़े भी हैं, और आज की हुकूमत भी तगड़े होने के साथ साथ माड़ी है। कुछ पहलू इनके माड़े हैं, कुछ पहलू उनके माड़े हैं। कुछ लिहाज से वो तगड़े हैं, कुछ लिहाज से तगड़े। अब ये दो तगड़ों के दरमियान कोई बात है जो अल्टीमेटली, अगर इस मुल्क में कोई रवायत ऐसी होती, कभी रही होती होगा कुछ, तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता, लोगों को पता चल जाता कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमारा मुल्क उन बदकिस्मत मुल्कों में आता है जहां पर चीजें पब्लिक नहीं होती। ये चीज चल रही है ना, अगर कोई चीज सेटल डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाती है, आप यकीन करना, आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, उस्मान साहब भी भूल जाएंगे, हम किसी और इशू पे बात कर रहे होंगे, हम भूल जाएंगे गंदम के इशू पे क्या हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेटल डाउन होती हैं। वो कहते हैं चलो वो तो हो गया, आगे चलो, तो मैं भी आपको कहूंगा आगे चलो। गुड। शेख साहब, आपकी भी कोई राय ले ली जाए इस बारे में कि खान साहब बड़े आदमी हैं, बड़े लेवल पे बात करते हैं, पिस कौन रहा है? गरीब आदमी, किसान।
किसान, अब किसान का प्रॉब्लम क्या होता है, उसने बीज उधार लेना होता है, खाद उधार लेनी होती है, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी बराए नाम है। वो तो एक अलग चीज है ना। अब बीज उधार, खाद उधार, जमीन ठेके पे ली हुई है, वो तो बेचारा समझ ले कि पंजाबी में कहते हैं मर था गया ना। उसके लिए पिछले साल 4,000 रुपया मन थी गंदम, आज ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया कि 3,000 रुपया मन हो गई ना। 3900 रुपए 4,000 रुपए मन है जी सरकारी रेट जो है। सरकारी रेट पे तो एक छटांक नहीं खरीदी उन्होंने, जी। बारदाना नहीं दिया जा रहा, बारदाना नहीं दिया जा ठीक है, रहा। उनके लिए मसाइल बन रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों ने अपनी ये जो पंजाब की लेवल पे बात करें तो गंदम की फसल ऐसी है जिसके ऊपर मेले होते थे कटाई के, बैसाखी और मेला, सारे बड़े मामला होते जी। थे, खुशियों का एक वो समझा जाता है। वाडियां शुरू हो गई हैं, शहर में आपको मजदूर कम मिलते थे कि वो जी साल दे दाने इकट्ठे करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो उन्होंने जो प्लान किया होता था साल का कि बच्चों की शादियां रखी हुई हैं, जो भी उधार के मामला था, अब जो सेठ है उधर का लोकल जो सूदखोर कह लें या जो भी जो उधार चीजें देता है, वो संगी ते नोर आके कहता जी मैनू 3,000 दे दिओ। कोई बड़ा ही तगड़ा होएगा वो कहेगा यार खान साहब 100 वादी लवो तुसी 3100 के हिसाब नाल दे दिओ। तो उनको देने पड़ेंगे पैसे, या जो भी है हुकूमत जो जितनी देर कर रही है उसमें आम आदमी पिस रहा है, आम काश्तकार पिस रहा है। और हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और इसमें हकीकत है, इसमें कोई झूठ भी नहीं। हाँ, लेकिन आप 75% आपका एरिया। नहीं, आपने ये किया, वो कहने वाले जिसकी मैं खान साहब के साथ बैठ के तो ऑथेंटिक खबर होनी चाहिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वो यूक्रेन और रूस की जंग हुई है तो वो इस वजह से यूक्रेन की जो गंदम इंपोर्ट हुई है इधर पाकिस्तान आई है, तो वो आलमी दबाव के नतीजे में पाकिस्तान को ये बड़ा मिसमैनेजमेंट हुई है। इसमें पैसा आम बंदा ही रहा है, रिलीफ किसी के लिए नहीं है। इन शॉर्ट खान साहब, रिलीफ किसी के लिए नहीं, गरीब आदमी का और आवाम के लिए तो कोई नहीं। नहीं, उसका मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो निज़ाम या सिस्टम होता है ना, वो फ्रॉम द डे वन पाकिस्तान में कोई निज़ाम सिस्टम ऐसा नहीं है जो हर एक के लिए एक जैसा हो। यहाँ निज़ाम और सिस्टम भला क्या होता है, मेरे पास पावर है ना तो निज़ाम सिस्टम मेरा ताबे है, पावर आपके पास चलेगी निज़ाम सिस्टम आपका ताबे हो गया, पावर इनके पास चलेगी निज़ाम और सिस्टम इनका ताबे हो गया। जो आम बंदा है जिसकी एक्सेस नहीं है पावर्स तक, इख्तियारात तक जिसकी एक्सेस नहीं है, उसने कल भी पिस रहा था, पीर को भी पिसेगा, मंगल को भी पिसेगा, और बुध को भी पिसेगा, जुमेरात जुमे को हफ्ता पिसेगा। इतवार, उसको अच्छा, पिसते रहना। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद जो धरना था उसकी रिपोर्ट को हुकूमत से कहा है कि क्या वो इसको पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये मैं एक एडिशन के तौर पे कह रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।